दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा निवेश है जो जिंदगी भर मुनाफा देता है, जो कभी घाटे में नहीं जाता और जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, ये शेयर मार्केट नहीं, ये रियल एस्टेट नहीं, ये आप हैं, खुद आप। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो कहती है, अगर तुमने खुद को सुधार लिया तो दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। दोस्तों, ये जिंदगी एक बार मिलती है और इसे सबसे बड़ा उपहार तभी बनाओगे जब तुम खुद को सबसे कीमती मानोगे। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुम खुद हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को बेहतर बनाना है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम खुद में निवेश करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें ब्याज सहित लौटाता है, सम्मान, सफलता और शांति के रूप में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस हीरे को पहचानने की यात्रा है। किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कैसे आपका सबसे बड़ा निवेश आपका खुद का विकास है। अध्याय 1, खुद में निवेश, सबसे बड़ा सौदा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी घाटा नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं शेयर मार्केट में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, सोना खरीदो। लेकिन लेखक कहते हैं सबसे बड़ा मुनाफा तब मिलता है जब आप खुद में निवेश करते हैं। अब सवाल उठता है, खुद में निवेश मतलब क्या? क्या इसका मतलब पैसा खर्च करना है? नहीं, इसका असली अर्थ है अपने ज्ञान, अपनी सेहत, अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व पर काम करना। लेखक कहते हैं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी आत्मा और क्षमताएं हैं। आप जितना समय और ध्यान खुद पर लगाएंगे, उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है। दूसरा व्यक्ति वही समय किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने या योग ध्यान करने में लगाता है। दोनों को एक साल बाद देखिए, एक वहीं का वहीं है और दूसरा अपनी जिंदगी में कई कदम आगे निकल चुका है। यही फर्क है खर्च करने और निवेश करने में। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी आदतें, अगर ये सब खुद को बेहतर बनाने में लग रही हैं, तो यह सबसे बुद्धिमान निवेश है। लेखक एक पंक्ति कहते हैं, द मोर यू ग्रो, द मोर योर लाइफ ग्लोस। जितना आप बढ़ेंगे, उतनी आपकी जिंदगी चमकेगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुद को सुधारने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने अपने ज्ञान, स्वास्थ्य और सोच में निवेश करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता रोक नहीं सकती। अध्याय 2, मानसिकता, सोच बदली तो जिंदगी बदली। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप मानते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है, तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। लेखक कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट वाले, जो मानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। दो, ग्रोथ माइंडसेट वाले, जो कहते हैं मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। और फर्क देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान असफल होने से डरता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला असफलता को गुरु बना लेता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने 1000 बार असफलता झेली। किसी ने पूछा आपको कैसा लगता है कि आपने 1000 बार असफलता झेली? एडिसन हंसकर बोले, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। वाह, यही होती है ग्रोथ माइंडसेट। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच हमारे परिणाम तय करती है। अगर हम मान लें कि हम नहीं कर सकते, तो हम कभी करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम खुद से कहें मैं सीख सकता हूं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं, अपनी असफलताओं से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वहीं से आपकी असली ताकत जन्म लेती है।
तो दोस्तों याद रखिए, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अगर सोच बड़ी है तो जिंदगी बड़ी है। अध्याय 3, सीखते रहो, खुद को हर दिन अपग्रेड करो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर आप सीखना बंद करते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि आज के समय में सबसे तेज अमीर बनने का रास्ता पैसा नहीं बल्कि सीखना है। दुनिया बदल रही है, हर दिन नई तकनीक, नया ट्रेंड, नई सोच आ रही है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आज की दुनिया में जो लोग आगे हैं वे हर दिन खुद को अपडेट कर रहे हैं। देखिए, मोबाइल को हर महीने अपडेट चाहिए होता है ताकि वो बेहतर काम करे। वैसे ही इंसान को भी अपग्रेड चाहिए, नए विचारों, नए अनुभवों और नई सीख के साथ। लेखक कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। यानी स्कूल की शिक्षा आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन खुद की शिक्षा आपको अमीर बना सकती है। किताबें पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, ऑनलाइन कोर्स करो, अच्छे लोगों से बात करो, ये सब आपके विकास की सीढ़ियां हैं। और सबसे जरूरी बात, जिज्ञासु बने रहो। बचपन की तरह सवाल पूछो, क्यों, कैसे, कब। क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। लेखक कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह किसी से बात करना हो, नई भाषा सीखना हो या खुद को समझना। आपकी हर नई सीख आपके अंदर एक नया इंसान जन्म देती है। तो दोस्तों याद रखिए, दुनिया बदल रही है, सवाल ये है, क्या आप उसके साथ बदल रहे हैं। अध्याय 4, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको आज 10 करोड़ रुपए दूं, लेकिन शर्त ये रखूं कि कल सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, क्या आप ये सौदा मानेंगे? कभी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, स्वास्थ्य है। लेखक कहते हैं, इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज टाइम यू लूज समथिंग, बट इफ यू लूज हेल्थ यू लूज एवरीथिंग। यानी अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। हम सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं, पैसा, प्रमोशन, सफलता, लेकिन इस भागदौड़ में हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, अपना शरीर और मन। वो शरीर जो हर दिन हमारे लिए काम करता है, वो मन जो हर रात हमें सोचने और सपने देखने देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुद में निवेश करने का पहला कदम है अपने शरीर और मानसिक शांति की देखभाल। लेखक कहते हैं, अपने शरीर को मंदिर की तरह मानो। हर दिन थोड़ा व्यायाम, सही खानपान, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, यही है असली वेल्थ बिल्डिंग। कई लोग कहते हैं, मेरे पास जिम जाने का वक्त नहीं। लेखक हंसते हैं और कहते हैं, अगर आप अभी समय नहीं देंगे तो कल अस्पताल में जरूर देना पड़ेगा। कड़वा सच है। और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तनाव, चिंता, नकारात्मकता, ये सब अंदरूनी जहर हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, हर दिन 10 मिनट अपने मन को शांत करने में लगाओ, ध्यान, संगीत या बस शांति। क्योंकि स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही वो नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप फिट हैं तो आप रिच हैं, बाकी सब बोनस है। अध्याय 5, वित्तीय स्वतंत्रता, पैसे को अपना सेवक बनाओ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है, पैसा। लेकिन लेखक कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, अपने अंदर ऐसी क्षमता बनाओ कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागे। वाह, क्या बात कही है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी अपने नियमों से जिए। किसी नौकरी, बॉस या आर्थिक डर से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से संचालित हों। अब सवाल है कैसे, तो लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता सीखो। पैसे को समझो, उसे संभालना सीखो, उसे बढ़ाना सीखो। हमारे देश में बहुत लोग कमाते तो हैं, लेकिन पैसे को चलाना नहीं जानते।
लेखक कहते हैं, यू मस्ट कंट्रोल योर मनी और द लैक ऑफ इट विल कंट्रोल यू। हर महीने की कमाई का एक हिस्सा सेविंग्स, एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट और एक हिस्सा स्वविकास सेल्फ डेवलपमेंट में लगाओ। यही है 3 स्तंभ वित्तीय स्वतंत्रता के। लेखक सलाह देते हैं, खर्च से पहले बचत करो, कर्ज से दूर रहो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, शेयर मार्केट, सिप या छोटा बिजनेस, और सबसे जरूरी अपनी सोच को समृद्ध बनाओ। वो कहते हैं, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, माइंडसेट में होता है। जो लोग पैसे को खर्च की वस्तु समझते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते, लेकिन जो लोग पैसे को साधन समझते हैं वो अपने सपनों को सच कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ, वरना सारी उम्र तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे। अध्याय 6 व्यक्तिगत विकास योजना, अपनी सफलता का नक्शा खुद बनाओ। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी अध्याय, पर्सनल ग्रोथ प्लान, यानी अपने जीवन को दिशा देने की कला। लेखक कहते हैं, सफल लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे योजनाशील होते हैं। दे डिजाइन देयर लाइफ, अदर्स जस्ट ड्रिफ्ट। इस अध्याय में बताया गया है कि खुद में निवेश तभी सफल होता है जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना हो। अगर आपकी जिंदगी एक जहाज है तो आपकी योजना उसका नक्शा है। बिना नक्शे के जहाज समुद्र में भटक जाएगा। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक, स्पष्ट, एम यानी मेजरेबल, मापने योग्य, ए से अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, आर मतलब रेलेवेंट, सार्थक, टी का अर्थ टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है, ये है असली लक्ष्य। लेखक कहते हैं कि अपनी प्रगति को हर हफ्ते ट्रैक करें, छोटी जीतों का जश्न मनाएं, असफलताओं से सबक लें और लगातार चलते रहें, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की जननी है। और सबसे खूबसूरत संदेश जो लेखक देते हैं, अपने जीवन को दूसरों से नहीं, अपने पुराने आप से तुलना करो, यानी हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुद में निवेश सिर्फ किताबें पढ़ना या पैसा कमाना नहीं है, यह एक यात्रा है जो आत्मविश्वास, अनुशासन और सपनों से भरी होती है। तो दोस्तों याद रखिए, सपने तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए योजना बनाते हैं। और सबसे बड़ा निवेश वही है जो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ढाल दे। अंतिम संदेश, क्लोजिंग स्पीच। दोस्तों, इस किताब का सार एक ही वाक्य में है, आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं। जब आप अपने ज्ञान, स्वास्थ्य, मानसिकता और सपनों में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। याद रखिए, पैसा घट सकता है, समय बीत सकता है, लेकिन खुद पर किया गया निवेश हमेशा बढ़ता है। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया झुक जाती है। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।